चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जो लोग भी वीडियो वॉच करते हैं डेली, उनको सबको पता होगा कि यहाँ पे हम दो स्ट्रैटेजी चेक कर रहे हैं। एक दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी है, दूसरी हमारी 5 पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैटेजी को हमें चेक करते हुए बात करें तो दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी करके चेक करते हुए 27 डेज हो गए हैं। आज की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ गई है, अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप चेक कर सकते हैं। और पावर ऑफ स्टॉक की स्ट्रैटेजी हमें चेक करते हुए आज 8th डे है। हमने टोटल अभी तक 7 दिन चेक किया है इस स्ट्रैटेजी को और आज 8वां दिन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 8वें दिन पावर स्टॉक की जो स्ट्रैटेजी है 5 में, जो कि बहुत अच्छा टारगेट देती है, बट एसएल जो है वो आपके मल्टीपल एसएल हिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी डाउन ट्रेंड मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आज इस स्ट्रैटेजी से कितने ट्रेड मिले। अब बात करें जो दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी की, उस स्ट्रैटेजी को हमें सीखते हुए टोटल 27 दिन हो गए हैं। ठीक है, हम इसे 3 दिन और चेक करेंगे और 30 डेज के बाद देखेंगे कि उस स्ट्रैटेजी हमारी जो वो स्ट्रैटेजी हमने सीखी वो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है या नहीं है। ठीक है, बात करें 5 की, तो 5 से अभी हम लगभग देखेंगे तो हम 300 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट में है। शायद से कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम लगभग शायद से 300 के आसपास 300 या 250 ऐसी कुछ हम पॉइंट्स प्रॉफिट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं आज की डेट पे चेक करने के लिए। तो सिंपल करना क्या है, स्टडीज में जाके आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है। मूविंग एवरेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पीरियड में क्या करना है, 5 टाइप करना है। सिंपल की जगह पे आपको एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक बेटा एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है। कलर आप कोई भी रख सकते हो और यहाँ पे डन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया अपना 5 अब हम देखेंगे हमारा ट्रेड कहाँ पे बना है 5 से। आप देखोगे आज की डेट में 7 अगस्त की डेट में फर्स्ट कैंडल में ही देखेंगे हमारा 5 से ट्रेड बन गया है। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे ये कैंडल को देखोगे, इसने 5 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल ने इसका जैसे ही लो ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड बनता है। ठीक है, आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। आज यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल पे आप देखोगे जो स्टॉप लॉस है वो भी बहुत बड़ा बना होगा। तो फिर हम प्रीमियम में चेक कर लेते हैं कि जिस हिसाब से इतना बड़ा एसएल था उस हिसाब से हमें यहाँ पे 1:3 का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो आप देखोगे इस समय पे बैंक निफ्टी जहाँ कहाँ पे चल रहा था, आप देखोगे तो यहाँ पे 50,200 के आसपास था। ठीक है, तो हम चलते हैं 50,200 की पुट में। जो पहली कैंडल है हमारी, ये वाली कैंडल, ये हमारी हो गई अलर्ट कैंडल 9:15 की, और 9:20 की कैंडल ने जैसी ब्रेक किया वैसे ही हमें एंट्री लेना है। और देखेंगे कि जितना बड़ा एसएल था उस हिसाब से हमें 1:3 का टारगेट मिला या नहीं मिला। तो चलते हैं 50,200 की पुट में। यहाँ पे आ गए हम 50,200 की पुट में, और ये हमारी पहली कैंडल है, ये वाली कैंडल, और ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा वैसे ही हम एंट्री करेंगे। अब जो हमारा स्टॉप लॉस है वो कितने पॉइंट का बना है, आप देखोगे ये कैंडल का लो देखेंगे। फर्स्ट कैंडल का लो कितना है, यहाँ पे लगभग 250 के आसपास है। इसका हाई देखेंगे कितना है, 366 के आसपास है। आप देखोगे 366, यानी आप देखोगे यहाँ पे ये कैंडल कितने पॉइंट का हमारा एसएल बना है, यानी 250 का इसका लो है। लगभग देखेंगे यहाँ पे हमारा 115 पॉइंट के आसपास का एसएल बना है। ठीक है, अगर मेरी बात करें तो मैं इतने बड़े एसएल के साथ में ट्रेड नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 40, 50, 60, 70 पॉइंट का एसएल ले सकते हैं, बट इतना बड़ा एसएल लेके ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, बट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे उस हिसाब से टारगेट मिला कि नहीं मिला। अगर हम 115 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो भी हमें कितना चाहिए, कम से कम लगभग देखेंगे 350 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रीमियम कहाँ तक गया है, आप देखोगे यहाँ पे 650 तक गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 350 क्या 370 से आप देखोगे यहाँ पे 650 तक गया। ठीक है, बट यहाँ पे देखेंगे उस हिसाब से हमें यहाँ पे 1:3 का टारगेट यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे इतना बड़ा एसएल था उस हिसाब से यहाँ पे 1:3 का टारगेट नहीं मिला। और कभी भी इतनी बड़ी कैंडल बने, ठीक है, अगर आप इतना बड़ा एसएल ले सकते हो 100, 115, 120 पॉइंट का, तो आप ट्रेड ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मेरी बात करें तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगी। आप चलते हैं वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट में, देखते हैं कहाँ पे दूसरा ट्रेड बना है। यहाँ पे हमने देखा जो पहला ट्रेड था उसमें जितना बड़ा यहाँ पे एसएल बना था उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे 1:3 का टारगेट नहीं मिला। और यहाँ पे मेरी बात करें तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगी पहले ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो काफ़ी बड़ा है, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा है। मैं 100 पॉइंट से कम रहेगा, जो 60-70 पॉइंट का एसएल रहेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेना सही समझूंगी। आप देखेंगे कहाँ पे हमारा ट्रेड बना है। ठीक है, यहाँ पे पहला ट्रेड बना था। ठीक है, पहला ट्रेड मैं नहीं ले रही हूँ, इसके लिए मैं इस ट्रेड को कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े पॉइंट पे मैं ट्रेड नहीं लूंगी। आप देखोगे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये वाली कैंडल देखेंगे, ये वाली कैंडल ने क्या किया है, 5 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। तो अब इस वाली कैंडल में देखेंगे
कि हमारा कितने पॉइंट का एसएल बना है, और यहाँ पे अगर 100 पॉइंट के नीचे का एसएल रहेगा तो फिर हम इस ट्रेड को देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे 1:3 का टारगेट मिला या नहीं मिला। आप देखोगे इस समय पे बैंक निफ्टी कहाँ पे था, 50,050 के आसपास था। हम 50,000 की पुट देख लेते हैं सिंपल, ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है, 50,000 का पुट देखेंगे। यहाँ पे हमारी जो अलर्ट कैंडल है 12:25 की है और 12:30 की हमारी एंट्री कैंडल है, ठीक है। तो चलते हैं हम वापस से 50,000 की पुट में। यहाँ पे आगे हम 50,000 की पुट में, ठीक है, ये हमारी 12:25 की कैंडल है और ये हमारी 12:30 की कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल ये हमारी एंट्री कैंडल हो गई और ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई। आप देखेंगे यहाँ जो हमारी अलर्ट कैंडल बनी है वो कितने पॉइंट की बनी है और हमारा एसएल कितने पॉइंट का बना है। तो इसका हाई देखेंगे 135 के आसपास है, इसका लो देखेंगे 100 के आसपास, यानी यहाँ पे हमारा 35 पॉइंट का एसएल बना है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और टारगेट अगर 30 पॉइंट का हम एसएल लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा टारगेट 105 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने एंट्री की कितने में, 135 में की, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो कितने पॉइंट का निकल के आएगा, 105 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लगभग यहाँ पे टारगेट कितना हो जाएगा, 240 का। आप देखोगे प्रीमियम कहाँ तक गया, यहाँ पे 211 तक, यानी यहाँ पे हमारा 1:3 का टारगेट अचीव नहीं हुआ और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा 35 पॉइंट्स का एसएल हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट से टारगेट रह गया। अब चलते हैं वापस से बैंक निफ्टी के चार्ट पर, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमारा कहाँ पे बना था। यहाँ पे हमने देखा इस वाले ट्रेड में हमारा -30 पॉइंट का लॉस हुआ। उसके बाद देखेंगे कहाँ पे ट्रेड बना है, तो उसके बाद 5 मूविंग एवरेज से आप देखोगे तो इस वाली कैंडल पे भी बना है बट इसका लो नहीं ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे ये ट्रेड नहीं माना जाएगा। ये वाली भी कैंडल बनी है, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद देखेंगे ये वाली कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल, इसने भी मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो ये कैंडल का टाइम देख लेते हैं कितने बजे की है, 2:30 की कैंडल है जो कि अलर्ट कैंडल है और 2:35 की कैंडल हमारी एंट्री कैंडल। इस समय पे देखोगे बैंक निफ्टी कहाँ था, 50,000 के आसपास था, 50,050 के आसपास। यहाँ पे देखेंगे 50,100 के आसपास था। ये जो हमारी क्लोज हुई है कैंडल ना, जो अलर्ट कैंडल है वो 50,077 के आसपास, 78 के आसपास हुई है। तो हम 50,100 की पुट देखेंगे और यहाँ पे टाइम देख लेते हैं कैंडल का, 2:30 की अलर्ट कैंडल है और 2:35 की हमारी एंट्री कैंडल है। तो हम चलते हैं 50,100 की पुट में। तो यहाँ पे आगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में और आप देखोगे ये है 2:30 की कैंडल और ये है 2:35 की कैंडल, ठीक है। अब जैसी 2:30 की कैंडल का हाई ब्रेक हो, ठीक है, जैसे ही 2:30 का हाई ब्रेक हो वैसी हमें एंट्री लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारी 2:30 की कैंडल थी अलर्ट कैंडल, आप देखोगे इसने कितने पॉइंट का यहाँ पे हमारा एसएल बना है। आप देखोगे यहाँ पे, तो ये कैंडल हम चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट्स की बनी है। आप देखोगे इसका हाई कितना है, 74 के आसपास, इसका लो देखेंगे 48 के आसपास, ठीक है। यानी हम 50 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं इसका लो और 75 का हम एंट्री, यानी कि 25 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे हमारा एसएल बना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, अगर हम 25 पॉइंट का एसएल लेके चलते हैं तो हमारा 75 का यहाँ पे टारगेट भी निकल के आएगा। अगर हम 75 पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमारा 150 के आसपास का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो एक मिनट, हमारा जो टारगेट है वो अचीव हुआ या एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमने 75 पे यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, यहाँ पे 75 पे एंट्री किया, आप देखोगे ये प्रीमियम धीरे धीरे कहाँ तक गया है, यहाँ पे 148 149 तक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टारगेट था, ठीक है, यहाँ पे हमारा 1:3 का टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। क्यों अचीव हो गया, एक पॉइंट से आप बोलोगे रह गया। आप देखोगे एंट्री कैंडल, यहाँ पे एंट्री कैंडल का लो देखोगे यहाँ पे कितना है, 50 से भी नीचे है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमारा 75 पे एंट्री हो या 74 पे या 70 पे भी एंट्री हो सकता है, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो तो आपकी एंट्री पे डिपेंड करता है कि आप 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर जाते हो या 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा नीचे आते हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट से ही मुश्किल से देखोगे, एक पॉइंट से ही यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो रह गया, बट हम इसको लेके चलेंगे कि यहाँ पे हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री कैंडल है ये हमारी जो अपना अलर्ट कैंडल था उसके नीचे तक गई है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम कि देखेंगे यहाँ पे हमारा जो सेकंड ट्रेड था यहाँ पे हमारा 75 का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, प्लस 75 पे हम क्लोज हुए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, देखते हैं हमारा थर्ड ट्रेड कहाँ पे बना। तो यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट में, ठीक है, और आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ट्रेड बना है इस जगह पे बना है। यहाँ पे देखोगे मार्केट क्लोज होने वाली थी तो इस जगह पे कोई ट्रेड लेके फायदा नहीं है। तो आज की डेट में देखेंगे हमने स्टार्टिंग का ट्रेड छोड़ दिया क्योंकि उतनी बड़ी कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लूँगी 100 पॉइंट से ऊपर के एसएल में। तो यहाँ पे एक ट्रेड में हम देखेंगे प्लस 75 का प्रॉफिट बनाया, दूसरे में हमने 35 पॉइंट का लॉस किया, ठीक है। तो फाइनली हम आज की डेट में देखेंगे प्लस 40 पे हम इस स्ट्रैटेजी से क्लोज हुए। इसे हम और चेक करेंगे 12 दिन और 20 दिन के बाद देखेंगे ये स्ट्रैटेजी से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। और अगर ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी निकलेगी
जाएगी तो फिर मैं इसे एक्चुअल से ट्रेड करूंगी और उन सब की वीडियो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।